पीछे तो रास्ता सारा ही शानदार था। ये पता नहीं अब क्या हो गया रास्ते को, समझ नहीं आ रही। तो अगर आप भी प्लान कर रहे थे अपनी गाड़ी पे कुमरात वैली जाने का, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि इस्लामाबाद से कुमरात वैली रोड कंडीशन कैसी है, कितना सा टाइम लग जाता है, फैमिली के साथ जाना सेफ है या नहीं, कुमरात वैली में नेक्स्ट डे का क्या सीन है और कुमरात वैली में कौन सी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए। फैसलाबाद से हम लोगों ने अपना ट्रैवल इस बड़े टाइम से शुरू कर दिया था और जो हमारा पहला फ्यूल अप था वो भी हमने अपने घर के पास वाले पेट्रोल पंप से ले लिया था। फैसलाबाद में हमें बहुत ज्यादा रश मिला, जिस वजह से हमें मोटरवे जाते जाते ऑलमोस्ट 10 बज गए थे, लेकिन मोटरवे हम लोगों ने अच्छी स्पीड मेंटेन की, जिस वजह से जो पीछे हमारा टाइम जाया हुआ था वो हमने कवर कर लिया था। इस्लामाबाद से कुमरात वैली का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 370 किलोमीटर है, लेकिन ये 370 किलोमीटर कंप्लीट करने में आपको 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। इस्लामाबाद पहुंच के आपने लेनी होती है M1 पेशावर वाली मोटरवे, उस पर तकरीबन 90 किलोमीटर सफर करने के बाद कैप्टन कर्नल शेर खान इंटरचेंज आती है। यहाँ से आपने गाड़ी का रुख कर देना होता है स्वात एक्सप्रेसवे की तरफ। ये स्वात एक्सप्रेसवे चकदरा के पास जाके एंड हो जाती है। आपने सिंपली मोटर पे उतर के कुमराट की लोकेशन लगा देनी और ये आपको कुमराट वैली वाले रूट पे डाल देगी। दिन में इस रूट पे काफी रश होता है तो आपको यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा और दिन में यहाँ पे गर्मी भी होती है, तो उसका भी आपने माइंड में रखना है। बाकी फिर तिमरगरा पहुंच के आप लोगों ने अपनी गाड़ी का रुख कर देना था बाबा कुमराट की तरफ। अब यहाँ से अगर इस तरफ चले जाए तो ये रास्ता जो है ये जाता है आगे चित्राल साइड पे, और जो ये सीधा रास्ता है ये जाता है कुमराट साइड पे, और यहाँ से आपका असल ट्रैवल शुरू होता है कुमराट के लिए। इस्लामाबाद से यहाँ तक मैं तकरीबन 270 किलोमीटर सफर किया और 1:30 बजे इस्लामाबाद पहुंचे थे हम, और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 7:13। तो खुद ही अंदाजा लगा लें कि कितने घंटे लग गए 270 किलोमीटर सफर करने में। किलोमीटर में कम है लेकिन टाइम लग जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ से आगे कुमराट तक कितना टाइम लगता है और रास्ता कैसा है। अभी तक तो रास्ता बहुत बेहतर था। बाबा कुमराट से कुमराट वैली का ट्रैवल डिस्टेंस जो है ना तकरीबन 78 किलोमीटर है। इन 78 किलोमीटर में से 8 किलोमीटर साइड में कर दें, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले बात करते हैं जो पहले 70 किलोमीटर है उसकी। तो इन 70 किलोमीटर में जो पहले 40 किलोमीटर है ना वो ट्रैवल काफ़ी आसान है। श्रृंगल तक आप बड़े आराम से पहुँच जाते हैं, हर किस्म की गाड़ी इजीली श्रृंगल तक आ सकती है। लेकिन जैसे श्रृंगल बाजार क्रॉस करते हैं ना तो उसके बाद फिर जो रास्ता है ना खराब होना शुरू होता है। खराब इस तरह होता है कि रास्ता सैलाब की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था। श्रृंगल से थल तक तकरीबन 30 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस बनता है और ये 30 किलोमीटर जो रास्ता है ना खराब है, और ये 30 किलोमीटर कंप्लीट करने में तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाते हैं आराम से। और अगर यहाँ पे सीजन हो, बहुत ज़्यादा रश हो, तो यहाँ पे कई दफ़ा आपको मल्टीपल पॉइंट्स पे ट्रैफिक जाम भी मिल सकता है, तो इसकी भी आपने माइंड में रखनी है। उसके अलावा इन 30 किलोमीटर में कई दफ़ा बिल्कुल दरिया के अंदर से गुजरते हैं। अच्छी बात यह है कि इस रोड पे काम हो रहा है तो काफ़ी हद तक जो रोड है ना ये प्लेन है, लेकिन इसमें कुछ जगह आती है जहाँ पे लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी ठीक ठाक नीचे लग सकती है। अगर आप कुमराट आना चाहते हैं अपनी गाड़ी पे तो ये माइंड में रखेगा कि थल तक ही आपकी गाड़ी जाएगी, थल से आगे नहीं जाएगी। अक्सर लोग 30 किलोमीटर पे आके ना परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये 30 किलोमीटर जो है ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो यहाँ पे आपने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। रूम का हो गया, लेकिन रूम का मैं आपको ना बाद में बताता हूँ। अभी कुमराट की तरफ भागते हैं, उसके बाद वासी में आपको बताऊंगा कि मुझे रूम कितने का मिले और टोटल पेट्रोल कितना लगा है यहाँ तक मेरा। थल के बाद कोई भी पेट्रोल पंप नहीं आता, बाकी नेक्स्ट डे के ऑप्शन आपके साथ थल में काफी सारे हैं। और थल से कुमराट का जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो तकरीबन 8 किलोमीटर, और ये वो 8 किलोमीटर जिसका मैं आपको कह रहा था कि मैं बाद में बताता हूँ। तो जो ये 8 किलोमीटर ट्रैवल है इसमें से जो पहले 4 किलोमीटर ट्रैवल है ना ये 4x4 वाला है। रास्ता बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, तकरीबन दरिया के अंदर से जाना पड़ता है और बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। इसमें कुछ जगह ऐसी आई थी जहाँ से हमें भी जिमनी बड़ी देख के गुजारनी पड़ी थी कि कहीं नीचे ना लगे। बाकी जैसे भी 4 किलोमीटर सफर कर लेते तो उसके बाद ये एंट्री पॉइंट आता है, यहाँ पे आपके CNIC की एंट्री होती है और यहाँ से फिर अगले 4 किलोमीटर पे आ जाता है कुमराट फॉरेस्ट। इधर आबादी भी है, इधर ड्रोन तो नहीं उड़ा सकते ना। ये जो 8 किलोमीटर ट्रैवल है काफी खूबसूरत भी है। मैं ड्रोन उड़ाना चाहता था लेकिन लोकल कम्युनिटी जो है वो एतराज करती है क्योंकि वो यहाँ पे काम वगैरह कर रहे होते हैं, जिस वजह से ड्रोन यहाँ पे मैं उड़ा नहीं सका। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुमराट के जो टूरिस्ट पॉइंट है उस पे जाते हैं।
बाकी नाइट स्टे के यहाँ पे बेभाग आपके पास ऑप्शन है। जंगल तो नज़र ही नहीं आता, होटल ही नज़र आते हैं। तो यहाँ पे आपको ना बजट फ्रेंडली भी अकोमोडेशन मिल जाती है और महंगी वाली भी मिल जाती है। और यहाँ पे कैंप भी लगे हुए हैं, आप टेंट में भी रुक सकते हो और अपना कैंप भी लगा सकते हो। उसका कुछ थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं अपना टेंट लगाने के। बाकी कुमराट फॉरेस्ट में 2 मेन पॉइंट है, एक ये कुमराट वाटरफॉल है और दूसरा जो है वो काला पानी है। बाकी मेन कुमराट फॉरेस्ट है, कुमराट वाटरफॉल वाले रास्ता ना जैसे मैंने पीछे दिखाया आगे भी वैसा ही है, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही खराब हो जाता है। नॉर्मली ना जीप वहाँ पे नीचे खड़ी करके ना यहाँ पे कहीं तो पैदल आना पड़ता है। जाना तो भी पैदल पड़ेगा लेकिन सफर तकरीबन आधा कर लिया है। रेनकोट पहन लिया हमने और ड्रोन मैंने ले लिया, लेकिन जिस तरह बारिश हो रही है मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे उड़ा सकता हूँ मैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है ड्रोन का, लेकिन अब बारिश की वजह से लग रहा है कि नहीं उड़ाया जाएगा। बाकी देखते जाते हुए कितना टाइम लग रहा है। चप्पल में जा रहा हूँ, अब कमेंट में ना करेगा चप्पलों में कौन हाइकिंग करता है। इतनी मुश्किल हाइकिंग नहीं, सीधा सीधा रास्ता है, लेकिन 5 मिनट ही लगती है वहां तक जाते हुए ना। आज यहाँ पे ना पानी थोड़ा है। नॉर्मली जब बारिश नहीं हो रही होती ना तो बहुत तेज पानी होता है, लेकिन ये क्या मैं ड्रोन का रिस्क नहीं ले रहा, क्योंकि आज ट्रिप का पहला ही दिन है और बारिश तेज है। थोड़ी कम होती ना तो मैं रिस्क ले लेता। अभी मैंने 3-4 दिन ट्रैवल करना है, तो अब चलते अपने अगले पॉइंट पे बगैर ड्रोन उड़ाए। जिम्मी थी तो हमें प्लस पॉइंट था, हम इसे काफी ऊपर तक ले आए थे, वरना नीचे मेन रोड से अगर वाटरफॉल तक जाते तो हमें 15 मिनट लग जाने थे। बाकी वाटरफॉल से 4 किलोमीटर आगे आता है काला पानी। और उसका रास्ता बताने से पहले मैं आपको कुमराट का वेदर बताता जाऊँ तो जिस दिन मैं गया था उस दिन वेदर बहुत ज्यादा अच्छा था। जैसे आप देख रहे हैं कि बारिश भी थी और ठंड भी थी, लेकिन जनरली जब धूप निकली होती है तो दोपहर में वेदर थोड़ा सा गर्म हो जाता है, लेकिन रात को वेदर काफी अच्छा होता है, बल्कि ठंडा ही होता है। और जब मैं गया था जिस तरह का वेदर था, अगर ऐसा वेदर हो जाए तो फिर तो समझे रात को काफ़ी सर्दी हो जाएगी। बाकी काले चश्मे का जो 4 किलोमीटर ट्रैवल है ये मतलब कि टफ है, मुश्किल है, क्योंकि बारिश हो रही थी उस वजह से काफ़ी स्लिपरी भी होगा, तो इस पर पत्थर भी है। तो यहाँ पे अगर आप अपने मोटरसाइकिल से अपनी 4x4 पे आना चाहते हैं तो थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। बाकी रास्ता ये सारा 4x4 का था, हमने तकरीबन 4x4 लगा के काले चश्मे तक गए थे। यहाँ पे आके ना थोड़ी सी सैड न्यूज़ मिली और बैड न्यूज़ मिली है। यहाँ पे काले चश्मे का सीन इस तरह था, काला चश्मा कह ले, काला काला पानी कह रहे हैं, असल में जो पीछे पत्थर है ना वो काले हैं, इस वजह से इसका नाम जो है ना काला पानी काला चश्मा था। यहाँ पे इस तरह होता था कि पहले यहाँ पे एक पुल लगा होता था और पुल क्रॉस करके इस तरफ ये सारा जो था ना ये मेड होता था, लेकिन अभी दरिया जो है ना उसने वो पुल भी तोड़ दिया है और पानी भी बहुत तेज़ है। तो वो जो काले चश्मे की एक जो थी ना, मतलब कि जो काला चश्मा आगे मिलता था आपको पॉइंट, वो अनफॉर्चुनेटली ना अब यहाँ पे नहीं है। पहले यहाँ पे ना पानी में भी लोग बैठते थे, लेकिन अब जितना तेज पानी है मुझे यार खड़े हो गए, इससे डर लग रहा है। जीप रेंट की बात करें तो थल बाजार से यहाँ जो आखिरी पॉइंट है काला चश्मा, यहाँ तक जो जीप है ना वो तकरीबन 11-12 हज़ार लेती है। अगर आपने ओवरनाइट स्टे करना हो कुमराट में अपने साथ जीप रखनी हो तो फिर 14,000 है। और जो आपकी कार है वो सेफली पार्क हो जाती है, थल में पार्किंग्स बनी हुई है, उसका 500 रुपीज़ पर नाइट वो लेते हैं। मतलब कि ओवरनाइट स्टे कराने हो अपनी गाड़ी को वहाँ पे तो 500 रुपीज़ पे करना पड़ता है। अच्छा, इस तरह के मुझे ना पिछले 2-3 ट्रिप्स पे ना कोई आप में से कमेंट करके कहता है कि रात को सफ़र ना किया करो। ऐसे है कि अगर मैं रात को सफ़र ना करूँ ना, मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे फैसलाबाद से अगर मैं दिन में निकलता तो मैं शाम में मुश्किल से थल पहुँचता, और फिर थल का एक नाइट स्टे होता, फिर अगले दिन उठ के मैं ये कुमरार काले चश्मे तक जाता, और फिर 2 नाइट स्टे होते, और ये 2 नाइट स्टे मुझे 20-22 हज़ार रुपये के पड़ जा रहे थे। आज जो ये नाइट स्टे हुआ है ये मैंने 7,000 रुपये में रूम लिया बार्गेनिंग करके। वैसे 9-10 हज़ार रुपये में जिस होटल में रुको ये रूम देते हैं, गर्म पानी मॉर्निंग में आता है, लेकिन ये कि मुझे 7,000 रुपये में मिल गया। और अभी मैं खाना बड़ा भी खाया तो 1500 का खा लूँगा। तो समझे आज का दिन जो मेरा गया ये तकरीबन मुझे पड़ गया 8500 रुपये का। तो मैंने हर माह जो ट्रैवलिंग कर रही होती तो मुझे छोटी छोटी चीज़ें ना सारी कैलकुलेट करनी पड़ती कि मैं इतनी वीडियो बनाऊंगा तो मुझे इससे इतने से पैसे आएंगे, मेरी जेब से इतने जाएंगे। इस तरह करके मैं मैनेज करता हूँ और हर माह जो ट्रैवलिंग करता हूँ वो इस तरह करता हूँ।
तो आपकी बात सही है कि रात को ट्रैवलिंग सेफ नहीं है, लेकिन ये कि हम काफ़ी टाइम से रात को ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हमें अंदाजा है कि रात को जो ट्रैवलिंग करनी है उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी फैसलाबाद से काला चश्मा और वहाँ से वापस अभी होटल तक तकरीबन 661 किलोमीटर ट्रैवल किया है, जिसमें मेरा पेट्रोल जो है वो 25,800 का लगा है। आगे पीछे पेट्रोल मतलब कि पेट्रोल की कीमत ऊपर नीचे थी, तो वो एवरेज आप कैलकुलेट कर लेगा कितनी बनती है। लास्ट जो डलवाया है तकरीबन 283 रुपीज़ का डलवाया है ये थल से। बाकी एक चीज़ अच्छी है कि नेटवर्क यहाँ पे जैस का चल रहा है, तो काफ़ी टाइम पास हो जाएगा। और अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई है सब के अलावा, तो आपने कमेंट में लाजमी पूछ लेनी है। अगर आपने कुमराट नहीं आना और अपनी गाड़ी पे स्कर्दू साइड पे जाना, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वाली वीडियो लाजमी देखेगा, स्पेशली अगर आपने नारायण बाबू से ठोरा रास्ते से जाना है तो।